हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप आज का ये जो सेशन देख रहे हैं इसमें मैं कोई क्वेश्चन सीरीज नहीं लेकर के आया हूँ, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट पर डिस्कस करने आया हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि पीजीसीआईएल की रिस्पांस शीट तो आज आ चुकी है, ठीक है। और मॉर्निंग से ही आप लोग सब रिस्पांस शीट जो है उसको फॉलो कर रहे होंगे, अपने स्कोर्स वगैरह जो है वो सब अभी चेक कर रहे होंगे कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, क्या क्या रहा ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्वेश्चन जो है उसका रिव्यू कर रहे होंगे और बहुत सारे तरीके की बातें चल रही होगी आपके दिमाग में, ठीक है। मैंने जितने लोगों से बात किया, 3 टाइप का रिस्पॉन्सेज जो है वो मुझे मिला आप लोगों से। क्या 3 टाइप का रिस्पॉन्स था मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइप के जो रिस्पॉन्स थे उसमें से एक रिस्पॉन्स उन बच्चों का था जिन्होंने ये एडमिट किया कि सर ठीक है, हमारा जो है स्कोर जो है वो इतना कम है कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो उनको क्लैरिटी है इस चीज़ की। दूसरा जो एक रिस्पॉन्स मिला वो उन बच्चों का जिनका कि स्कोर थोड़ा अच्छा था, ठीक ठाक स्कोर था, तो उन्होंने ये बोला कि सर चांसेस है 50-50%। अब देखते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी बात। और तीसरे टाइप के बच्चे जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा था और वो ऑलमोस्ट श्योर है कि ठीक है उनका हो जाएगा, और मुझे भी लग रहा है कि उनका क्लियर हो जाएगा इस बार के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये 3 टोटल मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज है अपने पास। इस सब के अलावा, इस सब के बियॉन्ड एक और भी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी, जो इस मोमेंट पे हमको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमारा शायद ध्यान ना जा रहा हो, तो इसलिए मैंने बोला कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी, ठीक है। और सडनली हम लाइव जो है वो ना प्लान करके मैंने बोला कि चलो वीडियो के थ्रू आपके से बातचीत भी कर लें और कुछ जो प्लानिंग का पार्ट है वो आपके साथ में डिस्कस कर लूँ। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मिस नहीं करना है अभी इस मोमेंट पे आपको। देखिए, बहुत सारा थॉट चल रहा होगा, बहुत सारा रैंक प्रिडिक्ट करने का चल रहा होगा, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने का चलोगे, कट ऑफ कितना जा सकता है कि 125 जाएगा या 130 जाएगा, कि इस अंदाजे से आप अभी चल रहे होंगे। इस मोमेंट पे आज से लेके कल सुबह 10 बजे तक के ड्यूरेशन के लिए एक काम ऐसा है जिस पे अभी आपको सब कुछ छोड़ के उस पर फोकस कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर में इंक्रीज होने का कुछ चांसेस है या करीब करीब के मार्क्स पर आप हैं, तो एक बार के लिए एक काम करिए कि अपना जो रिस्पॉन्स शीट है उसके सारे क्वेश्चंस, मैं भी देख रहा हूँ उन क्वेश्चंस को, और एक बार आप भी उस क्वेश्चंस का रिव्यू करिए। और जिस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस या उसके ऑप्शंस या कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं पे गलती है, कुछ मिस्टेक है, तो ऐसे केस में आपके पास अभी रिस्पॉन्स शीट के अगेंस्ट अभी अप्लाई करने के लिए विंडो जो है वो ओपन है। आपको मैं डिटेल बता दूं, देखिए पीजीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, करियर के ऑप्शन पे आप जाएंगे, ओपनिंग्स पे आप आ जाइए यहाँ से, और ओपनिंग्स पर यहाँ से डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए रीजनल ओपनिंग्स में यहाँ पर सेकंड थर्ड नंबर पे है डिप्लोमा ट्रेनिंग, ये वाला डिप्लोमा ट्रेनिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इसको आप क्लिक करिएगा और क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं आपको सीधे वही दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है मैंने। ये इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है, अभी बाकी सारे काम छोड़ करके अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर ठीक ठाक है, 100 अबव 110 के ऊपर आपका स्कोर चल रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम इसमें दे दीजिएगा। ये नोटिस आपको ये बता रहा है कि देखिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक शैल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 8 ऑफ दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से लेकर के 9 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है उस मामले में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो मतलब कल सुबह 10 बजे तक का टाइम आपके पास है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है अभी कि अभी रिस्पॉन्स शीट को ओपन करके प्रॉपरली उसका थॉरो एनालिसिस कर लीजिए। अभी मैं भी यही कर रहा था और अभी इस वीडियो के बाद भी मैं यही करने वाला हूँ। चाहे रात के 12 बजे भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है, ऐसा लगता है कि इसमें डाउट है, तो उस पर अप्लाई करेंगे, उस पर ऑप्ट करना होगा हमको ऑब्जेक्शन करने के लिए। जितने भी मार्क्स बढ़ सकें करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करना है, बट जहाँ लगे कि हाँ जेन्युइनली मिस्टेक है वहाँ तो ज़रूर से करिएगा, ठीक। तो ये अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको करना है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पेपर दिला दिया। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बार बार यही घूम रहा होगा कि स्कोर मेरा उतना नहीं बन रहा है जितना बनना था, एक्सपेक्टेशन है हमारी, और वो एक्सपेक्टेशन कई बार नहीं मीट होती है, ठीक। तो उससे क्या होना चाहिए, अभी डीमोटिवेट होने का समय है क्या वाकई में? अभी बिल्कुल भी समय नहीं है डीमोटिवेट होने का। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं सीन क्या है। एग्जामिनेशन हॉल में जिस मोमेंट पे आप उस सबमिट का बटन प्रेस करते हैं ना, उस मोमेंट के बाद से चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। एग्जैक्टली आप देखिएगा, वो सबमिट बटन प्रेस करने से पहले तक चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती है, तब तक आप अथॉरिटी रहते हो, आपके पास पूरा राइट रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है कि जो चाहे कर दो, आग लगा दो सारी चीज़ों पर। लेकिन जिस मोमेंट पर आप वो सबमिट बटन को प्रेस कर दिए, उस मोमेंट के बाद अब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है ना उस मोमेंट के बाद, तो उसके बारे में ओवर थिंक करके क्या फ़ायदा है। उसके बारे में मत ओवर थिंक करिए, एक पार्ट बस करिएगा। रिस्पॉन्स शीट आ गई ना, अपना खुद का एनालिसिस निकालिए। आप देखिए कि आपने कितना क्वेश्चन गलत बनाया, कितना कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुआ, किन सेक्शंस पे आपसे गलती हुई, जहाँ लग रहा था कि सही दिया है लेकिन वो बाद में गलत निकल गया वो आंसर।
उन पार्ट्स को नोट करते जाइए कॉपी में कहीं पे। आपकी कंपटीशन के लिए कॉपी बनाए होंगे ना, जिसमें आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी का डेटा लिख रहे हैं, अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस का, वो निकालिए, वहाँ पर अपना डेटा एंट्री कर दीजिए कि भाई पीजीसीएल का मैंने पेपर दिलाया, पीएसए में मेरा इस टॉपिक में आंसर गलत हुआ, यूडब्ल्यूटी में इस टॉपिक पर आंसर मेरा गलत हुआ। लिख दीजिए इस चीज़ को, टॉपिक वाइज लिख दीजिए। हो सके तो क्वेश्चन, वैसे भी रिस्पॉन्स शीट आपके पास है ही, रेफर करने के लिए आप लिख दीजिएगा रिस्पॉन्स शीट इस फोल्डर में मैंने सेव करके रखा है, ठीक है। और ये एक एनालिसिस का पार्ट अपना रेडी कर लीजिए, ये आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ये ज़रूर से कर लीजिए। ओवर थिंकिंग या ओवर डिस्कसिंग का पार्ट मत करिए, ये आपको डीमोटिवेट करेगा, और अभी डीमोटिवेशन हम लोग झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कुछ है अभी करने को। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, 5 महीने में अगला बड़ा एग्जामिनेशन जो है आपके सामने आ रहा है ऑलरेडी 2024 में, ठीक है। तो मई जून में आपको एसएससी का पेपर दिलाना है यार, बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तो आप अभी अपना फोकस जो है वो बिगाड़ नहीं सकते हैं। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें बता दूं मैं आपको कि भाई देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, होता है, मैं समझता हूँ स्टूडेंट लाइफ में ये डिमोटिवेशन का पार्ट आता है, चाहे कोई कितना भी बोल दे कि मत डिमोटिवेट होना, माइंड आपका वो लेकर के जाएगा उसी जोन में। तो एक चीज़ बस अपने दिमाग से पूछिएगा, एक चीज़ खुद से आप पूछिए आज के डेट में, उसका आंसर आप ही करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर उठना है ना लाइफ में, दो लोग हैं जो ऊपर उठते हैं, बलून जो है, गुब्बारा जो है गैस से भरा हुआ, वो भी ऊपर जाता है, और रॉकेट जो है वो भी ऊपर जाता है। कभी सोचें दोनों के ऊपर जाने में डिफरेंस क्या है, दोनों के ऊपर जाने में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो बलून होता है ना, वो जब ऊपर जाता है तो क्योंकि वो हवा से भरा हुआ है, वो भी ऊपर उठता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक लिमिट है। जैसी प्रेशर में चेंज आता है ना, तुरंत उसका रास्ता वहां से बदल के वापस नीचे की तरफ हो जाता है। प्रेशर में होने वाले चेंज को वो नहीं झेल पाएगा, वो वहां से वापस आ जाएगा, उसको पता है कि जितनी हवा भरी थी भैया उड़ लिया वापस। रॉकेट क्यों ज्यादा ऊपर जाता है पता है? रॉकेट उस प्रेशर के डिफरेंस को क्यों पार कर जाता है? क्योंकि आग लगी होती है उसके अंदर, उसके अंदर आग लगी होती है, और यही जो फायर है ना, यही जो आग है आपके अंदर, चाहे आज पेपर नहीं क्लियर हुआ है उस चीज़ की आग, चाहे घर में किसी ने कुछ बोला आपको कि भाई पेपर जो है वो नहीं, कैसे नहीं क्लियर हो रहा है, तुम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, जाओ कोई कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो इस ड्यूरेशन में, ये जो आग है ना, इसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाइए, इसको सही डायरेक्शन पर लगाइए। अभी आगे आप इसी चीज़ को यूज़ करें, और रॉकेट की तरह आप अपने टारगेट पर जाने के बाद ही रुकिए। टारगेट पे, चाहे वो टारगेट ना मंगल ग्रह के जितना दूर क्यों ना दिखे, या चंद्रमा के जैसा क्यों ना दिखे, तो आप भी चंद्रयान बनिए ना, पहुंचिए वहां पर, और आप बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचेंगे, ठीक। तो हमको गैस का गुब्बारा नहीं बनना है, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए मोटिवेट होना और उसके बाद फिर वापस अपने पुराने लेवल पर जाना, और जैसी प्रेशर बने चेंज हो जाना, दिस इज़ नॉट अस, ये हम लोग नहीं है, इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक। तो अपने आप को ना तो एकदम डिमोटिवेट होने देना है, और ना एकदम सडनली एक दिन में कोई एकदम एक्सेस मोटिवेट होके 12 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन से पढ़ ही नहीं रहे, ये भी नहीं करना है। दोनों के बीच का स्टेट सबसे बेस्ट है कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। इसीलिए, और एग्जैक्टली यही मुझे आप लोगों से बात भी करना था, इसलिए मैं आज कोई क्वेश्चन का वीडियो का सेशन जो है वो नहीं लेकर के आया हूँ, वो कल के ऑनवर्ड्स में कंटिन्यू करूँगा आप लोग के लिए क्वेश्चन का सेशन फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2024। बट आज मुझे लगा कि इस पॉइंट पर आपसे बात करना ज़रूरी है। तो जितने स्टूडेंट से मेरी बातचीत हो रही थी, सबसे मैं फ़ोन में डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पाया, कई बच्चों से एसएमएस के थ्रू भी, मतलब व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए इस पॉइंट पर, कि एक तो भाई अभी आपको अपने रिस्पॉन्स शीट के लिए तैयारी करनी है, सबसे पहले तो आप उस पर ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ओवर थिंक मत करिए, पेपर दिला लिया, अपना एनालिसिस कर लिया, हटाइए उसको माइंड से, नेक्स्ट पेपर के लिए रेडी रहिए अब आप, ठीक है। सो दिस इज इट। तो अब इसके बाद एकदम टेंशन नहीं लेना है, कल एकदम फ्रेश माइंड से आप सबको रेडी रहना है, क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बनवाऊंगा मैं आप लोगों से, और बढ़िया तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी जेईई 2024 के अलावा भी और एग्जामिनेशंस 2024 में मिलेंगे, अभी ये साल शुरू होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सारी होंगी, आप जितना मोटिवेटेड होंगे उस लेवल पर आप कन्वर्ट कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो बी 100% श्योर, और एकदम मस्त तरीके से हम लोग लगेंगे कल से, और एकदम शानदार तरीके से जो है इन सभी आने वाले एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन, दोनों चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन अब यहीं पर मैं एंड अप करता हूँ। रिस्पॉन्स शीट को मीनवाइल आप लोग वेरीफाई करते रहिए, मैं भी चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर भी ऐसा लगेगा, जहाँ आपको लगे मेरे साथ डिस्कस करना है, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी आप मैसेज कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि अभी कल सुबह 10 बजे से पहले पहले जहाँ पर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ज़रूर से डिस्कस करके, या खुद से भी आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये सेशन यहीं पर एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से कल इवनिंग के सेशन पे, मस्त तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मस्त से मोटिवेटेड रहिए, एकदम शानदार एनर्जी लेवल के साथ कल से वापस से अपने मिशन पे लगना है।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।